आज हम क्लास 10th में विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित भूगोल विषय है। उसमें अभी हमने आपको इतिहास के 2 लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब भूगोल के लेसन लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने आपको ब्रैकेट में डाल भी दिया है। भूगोल में पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। ठीक, संसाधन एवं विकास का पहला लेसन है। आज हम देखते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन होते क्या हैं? संसाधन ऐसे पदार्थों को कहते हैं या ऐसे पदार्थ संसाधन कहलाते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में या करने की क्षमता जिनमें होती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब तो शायद समझ गए होंगे कि मानवीय मतलब मनुष्यों, मानवीय का मतलब मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो पदार्थ सक्षम होते हैं या जिन पदार्थों में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है उनको हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए किनके द्वारा हमारी पूर्ति होती है। जैसे जल है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति है, खनिज तेल है, कोयला है, ये सभी संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इन सभी पदार्थों को हम संसाधन कहते हैं। तो याद रखना, डेफिनेशन 2 नंबर में आ सकती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये पार्ट भी इंपोर्टेंट है। ये 2 नंबर के इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। संसाधन क्या है, जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय या अनवीकरणीय, इनकी परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाती हैं। तो 2 नंबर में ये आ सकता है। तो इनकी परिभाषाओं को ध्यान से सुनेंगे तो संसाधन के बारे में तो समझ ही गए कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे पदार्थ हमारे आसपास, ऐसे पदार्थ जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, उन पदार्थों को ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद एग्जाम्पल्स में हमने आपको बताया कि जल है, खनिज तेल है, वनस्पति है, कोयला है, चट्टान है, ये सभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इनको हम संसाधन कहते हैं। देखिए संसाधन के प्रकार, यहाँ पर संसाधन के कई प्रकार हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। देखो उत्पत्ति के आधार पर पहला है जैव संसाधन और दूसरा उस तरफ लिखा है अजैव संसाधन। ये अजैव संसाधन और जैव संसाधन, तो इनकी डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो देखिए जैव संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है, यह कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका इस पर्यावरण में एक निश्चित क्रम से चलते हैं, या कह सकते हैं एक निश्चित क्रम उनका होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, ये जैव संसाधन के ही रूप माने जाते हैं। इनमें एक निश्चित, देखिए प्राणी जगत है, एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात निश्चित चक्र होता है। इनमें चक्र आप देखते हो, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, कह सकते हैं एक मानव ने जन्म लिया, उसके बाद फिर दूसरे मानव धीरे धीरे जन्म लेते रहते हैं। तो इनमें एक क्रम चल रहा है, एक निश्चित चक्र चल रहा है। इसी प्रकार से वनस्पति में भी एक निश्चित चक्र चल रहा है। इस कारण से हम इसको जैविक या जैव संसाधन कहेंगे। तो ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन, ऐसे संसाधन जिनका एक निश्चित चक्र होता है, ऐसे संसाधन जिनका एक निश्चित चक्र होता है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जगत है, वनस्पति है, इनमें एक निश्चित चक्र होता है। अब अजैव, देखिए अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन जस्ट इसका उल्टा, इनमें एक निश्चित चक्र होता है, जबकि अजैव संसाधन में ऐसे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है, या जिनमें एक निश्चित जैविक क्रिया नहीं होती है या जीवन की क्रिया नहीं होती है, उनको हम अजैव संसाधन नाम से ही। देखिए जैव संसाधन निश्चित है, जैव मंडल में या हमारे इस
पर्यावरण में एक निश्चित क्रम लगा रहता है या निश्चित चक्र चलता रहता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जबकि अजैव संसाधन में यहाँ पर जीवन की क्रिया नहीं होती या इन संसाधनों में जीवन का एक निश्चित चक्र नहीं होता है, अर्थात सभी निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक, सभी निर्जीव वस्तुएं या जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। उनमें जीवन का एक निश्चित चक्र होता है, जबकि इनमें जीवन का कोई निश्चित चक्र नहीं होता है। अब जैसे अजैव संसाधन में निर्जीव है, जैसे कोयला, खनिज तेल सब आएगा इसमें, चट्टान, ये सभी निर्जीव हैं, निर्जीव वस्तुएं या निर्जीव स्रोतों को ही हम अजैविक संसाधन या अजैव संसाधन कहते हैं। अब आता है अगला, समाप्तता के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर था उत्पत्ति के आधार, ये जो है वो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। अब समाप्तता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया, एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है कि ऐसे संसाधन जिनको भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, उन संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जिनको हम फिर से उत्पन्न कर लें उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब फिर से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से संसाधन हैं, जैसे जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जल को हम फिर से उत्पन्न किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे पानी बरसता है, पानी बरसने के पश्चात नदियों में आता है, नदियों के बाद समुद्र में चला जाता है। अब समुद्र के बाद फिर कैसे पहुंचेगा ऊपर, वायुमंडल में जब पहुंचता है तो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से जल वायुमंडल में चला जाता है। और चला जाता है जब उसमें मतलब पवन में जब आर्द्रता होती है तो फिर से पानी नीचे बरसने लगता है। अर्थात कह सकते हैं जब वर्षा होती है तो वही पानी जो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में गया था, जब वह ठंडा होता है, अर्थात कह सकते हैं आर्द्रता जब ठंडी होती है तो वह पानी नीचे फिर से बरसने लगता है। तो जो पानी समुद्र में गया था वही पानी फिर से एक निश्चित चक्र के अनुसार यहाँ पर आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया हुई है एक निश्चित क्रिया के द्वारा हम उसको उस जल को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। अब आता है नवीकरणीय संसाधन, इसका जस्ट उल्टा है। ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जिनको हम एक बार प्रयोग कर लें तो उनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कितना सरल है कि ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद द्वारा नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, अर्थात एक बार प्रयोग किया ये समाप्त हो जाएगा। जैसे खनिज तेल, खनिज तेल है, इनको एक खनिज तेल को एक बार उपयोग कर लो, ठीक। जैसे मान लीजिए जिस खान से हमने खनिज तेल के कुएं होते हैं उससे हमने तेल निकाल लिया, उपयोग में ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उस तेल को फिर से उस कुएं में उत्पन्न कर लें, तो एक निश्चित मात्रा होती है, उस मात्रा को हमने अगर उस कुएं में खनिज तेल के कुएं में से अगर तेल निकाल लिया है तो फिर उसमें तेल नहीं मिलेगा और ना ही हम उससे फिर से एक निश्चित क्रिया के द्वारा बना सकते हैं। जैसे खनिज तेल है, कोयला है, इनके भंडारण भी सीमित होते हैं, ऐसा नहीं है, सीमित भी कह सकते हैं, सीमित संसाधन भी इनको कह सकते हैं, इनको असीमित भी कह सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक, इनके असीमित हैं, अर्थात हम सौर ऊर्जा को चाहे जितना आप उपयोग करो, प्रकाश से होने वाली अर्थात सूर्य से मिलती है सौर ऊर्जा, चाहे जितना आप उपयोग करो ये समाप्त नहीं होगा। जल को भी चाहे जितना आप उपयोग करो ये कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब कई लोग ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि जल क्यों नहीं समाप्त होता, वैसे जल की कमी पड़ रही है। तो जल की कमी नहीं पड़ रही है, मात्र पीने वाले जल की, जो स्वच्छ जल है जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं, स्वच्छ जल की कमी हो रही है। क्योंकि जो पानी मान लीजिए बरसता है वो नदी नालों के माध्यम से फिर से समुद्रों में चला जाता है, या हम उस पानी को अत्यधिक इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना पानी बरसता है हमारे
भूमिगत जो पानी हो जाता है उसको हम साल भर में फिर से वही पानी बरसात के माध्यम से मिलना है तो उस साल भर के पहले ही हम उसको खर्च कर लेते हैं, पानी को उपभोग हम ज़्यादा करते हैं। पीने वाले पानी की कमी होती है, जल की कमी नहीं होती। जो संपूर्ण जल है जो हमारे स्थल पर यानी कि पृथ्वी पर है उस जल की कमी नहीं होती। तो ये असीमित संसाधन है, इनको नवीकरणीय की जगह सीमित और असीमित भी बोल सकते हैं। ये सीमित असीमित है, ये सीमित संसाधन है। तो ध्यान में रखना सब लोग, ये इनकी परिभाषा हम आपको एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। बहुत ही सरल सीधा ट्रैक है। जैव संसाधन, जैव मंडल में एक निश्चित क्रम होता है, जैसे प्राणी जगत है, वनस्पति जगत, जैव मंडल में एक निश्चित क्रम। देखिए ये संसाधन जैव मंडल में एक निश्चित चक्र या क्रम होता है, उसे हम जैविक या जैव संसाधन कहते हैं। जबकि अजैव संसाधन, इनका हमारे पर्यावरण में जैविक क्रिया नहीं होती, अर्थात कह सकते हैं इनमें जैविक क्रम नहीं होता, अर्थात ये सभी निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान है, कोयला, खनिज तेल आदि। अब नवीकरणीय, जिनको हम असीमित कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनको हम चाहे जितना उपयोग करें ये कभी भी समाप्त नहीं होते, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन संसाधनों को हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, नवीकरणीय असीमित संसाधन कहलाते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार प्रयोग कर लें तो ये द्वारा हमें प्राप्त होने वाले नहीं है, इनके भंडारण सीमित होते, अर्थात हम इसको सीमित संसाधन कहते हैं। बस पूरा मतलब ये लेसन का कुछ मतलब पार्ट एक जो था संसाधन एवं विकास, इसके आगे मैं आपको शुरुआत करके कुछ हिस्सा पढ़ा दिया है, जो बचा हुआ है वो आगे वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे।